जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज क्लास है पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़ की फोर्थ क्लास। ठीक है, ये पार्ट फोर्थ है। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस किए हैं और ये नई सीरीज़ है पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़। इसमें हम लोग पीसीएस में जितने भी पीवाईक्यू आ चुके हैं उनका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मतलब कि यूपीपीएससी आयोग ने, ठीक है, किस आयोग ने, यूपीपीएससी आयोग ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं, ठीक है, उनका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अभी हम लोग जो पीसीएस में हुए हैं एग्ज़ाम उनका करवा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये आरओ एआरओ, ठीक है, आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़। ठीक है, क्योंकि पीसीएस में पीवाईक्यू आते हैं। तो हम लोगों ने ये पीवाईक्यू सीरीज़ शुरू की है और आप लोग का जैसा रिस्पांस रहेगा उसी हिसाब से हम लोग इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाते चलेंगे। अभी हम लोग 10 क्वेश्चंस जो है डेली डिस्कस कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा रिस्पांस आप लोग का रहेगा, अच्छा रहेगा तो इसमें और 10 की जगह हम लोग 20 कर देंगे, और अच्छा रहेगा तो 20 प्लस कर देंगे, 30 कर देंगे, 40 कर देंगे। मतलब जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा उस पर बेस्ड है ये सीरीज़। ठीक है, देखिए उससे पहले ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो आपको ये पीडीएफ दिख रही है, ठीक है, ये पीडीएफ जो आपको दिख रही है ये वहीं पर मिलेगी। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल है ये हमारा। ठीक है, डेसिमल 004 जाकर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप एक करके रखिए कि टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पर मैं आपको कोई न्यूज़ होगी, ठीक है, वो तो वही बताऊँगा। कोई क्वेश्चंस अच्छे होंगे तो वो भी हम लोग शेयर करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये काम ज़रूर कर लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर बताना है सही युग्म को सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है ए बी सी डी करके, ये ऑप्शन है। ठीक है, इनके सामने जो है मैचिंग कराई गई है, तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, एक तरफ लिखा है एलोरा कंदराएँ, ठीक है, और साका, ठीक है, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो, चंदेल। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एलोरा की कंदराएँ, महाबलीपुरम, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ठीक है, ये सब जो है एक तरह की आर्किटेक्चर है। ठीक है, छोटी मोटी बिल्डिंग है, मंदिर हैं, ठीक है, या फिर गुफाएं हैं। तो उसका निर्माण किसके काल में हुआ है? इधर देखेंगे तो आप जो है राजाओं का, ठीक है, जो वो दिया हुआ है लिस्ट, राष्ट्रकूट, पल्लव, चंदेल, साक। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सा सही है, कौन सा, मतलब कि सही बताना है इसमें। मतलब 3 गलत हैं, एक कोई सही है। कहने का मतलब ये है कि 3 गलत हैं, एक कोई सही है, तो वो सही वाला आपको ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, फिर अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो जो है वो लाइक करें। ठीक है, इतना काम आपको करना है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, खजुराहो। ठीक है, खजुराहो जो है वो इसका राइट आंसर है। देखो बुंदेलखंड का प्रमुख स्थल जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो नामक स्थान है। ठीक है, उसी को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। ठीक है, तो आपको बताना है किसने त्रियुगीन विभाजन किया था। मतलब पाषाण, कांस्य, लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, बताना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमसन ने। ठीक है, तो जो थॉमसन थे उन्होंने क्या किया था, जो पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, और देखिए जो पीवाईक्यू की बुक होती है ना, पीवाईक्यू की बुक होती हैं, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया होता है। ठीक, अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो है मेन क्वेश्चन है जो और थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ लोग को बोरिंग लगता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा, वो टाइम दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना सपोर्ट हमारे चैनल को कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग के लिए और अच्छा काम किया जाए।
तो ये काम आप लोग ज़रूर करिएगा अपना वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। बताना है कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि जो है धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें जो है गलती कम की जाए इसकी आप लोग जो है कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है परम भागवत की उपाधि धारण किए हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, आपके रिवीजन के काम आएगी। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पीडीएफ आपके काम आएगी। देखिए, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, ठीक है। यापनीय किसका संप्रदाय था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर इसमें अपना आंसर जो आपको सही लग रहा है उसको आप कमेंट में लिखिए, या फिर अगर आपने रफ रजिस्टर ले रखा है, ठीक है, तो उसमें अपना आंसर या फिर आंसर को मार्क करते चलिए या उसमें लिखते चलिए कौन सा राइट आंसर आप मान रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म जो है यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? किसका गीत गोविंद का रचयिता कौन था? धोई और गोवर्धनाचार्य, जयदेव, लक्ष्मण सेन। तो आपको बताना है कि गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयदेव जो थे वो गीत गोविंद के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। देखिए ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई हैं, एक तरफ है स्मारक, एक तरफ है निर्माता, ठीक है, मतलब जो राजा थे उनका नाम लिया हुआ है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली लिखा है सामने, अलाउद्दीन खिलजी उसके सामने लिखा हुआ है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, अकबर। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहाँ। और मोती मस्जिद दिल्ली की, औरंगजेब, ठीक है। तो आपको बताना है, ये मैच कराना है कि ए किसके साथ मैच होगा, बी किसके साथ मैच होगा, सी वाला ऑप्शन किसके साथ मैच होगा इधर 1 2 3 में, और डी वाला ऑप्शन किसके साथ मैच होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ठीक है, तो एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि ये पहले से मैच है। अलाई दरवाज़ा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, अकबर, और मोती मस्जिद आगरा, शाहजहाँ, ये मैच है सारे। और मोती मस्जिद दिल्ली, औरंगजेब, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी कभी आयोग इस तरह के भी क्वेश्चन देता है जो पहले से मैच होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस टिक लगाना है कि पहले से मैच है। अगर नहीं पता तो इसमें उल्टा सीधा करके चले आओगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की? कौन सी व्यवस्था? इक्ता व्यवस्था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी जो है एनसीईआरटी, जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है ना, 7th क्लास की एनसीईआरटी है, उसको आप पढ़ोगे तो इक्ता व्यवस्था के बारे में उसमें दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की। देखिए इसमें इक्ता व्यवस्था के लिए ये ध्यान रखो, ई से इक्ता, ठीक है, और ई से इल्तुतमिश, ठीक है, ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश, बस ई से ई मैच करा दो तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बाबर, खानवा का युद्ध, हुमायूं, चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, जहांगीर बल्ख का युद्ध, ठीक है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये सारे युद्ध हैं, मतलब आप यहाँ से आपको ये समझना है कि जो युद्ध है ना वो इम्पॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में आते हैं, यूपीपीसीएस या आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में, ठीक है। आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब की वाला आरओ का एग्ज़ाम जो हुआ था, आरओ एआरओ वाला जो 2024 में हुआ था, ठीक है,
वो वाला अगर आपने दिया होगा तो देखा होगा कितना मतलब एकदम यूपी पीसीएस जिसे एग्ज़ाम करवा रहा है उसी तरह के क्वेश्चन आए थे, काफ़ी टफ क्वेश्चन लगे थे। ठीक है, तो बहुत लोग को टफ क्वेश्चन लगे थे। अगर आपने कायदे से पढ़ा है तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो पहले जैसा आर ओ एग्ज़ाम जो है वो इस बार क्वेश्चन नहीं आए थे। काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन सेट किए गए थे, एकदम यूपी पीसीएस के लेवल के सेट किए गए थे। बिल्कुल कोताही नहीं करी गई थी कि ये समीक्षा अधिकारी का पेपर है इसलिए इसमें कुछ सरल क्वेश्चन रखे जाएँ। अपने हिसाब में वो सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश की होगी। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। ठीक है, जो बल्ख का युद्ध था वो 1600, देखिए 1646 में बल्ख का युद्ध जो है शाहजहाँ के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? शाहजहाँ के काल में। ठीक, शाहजहाँ के काल में हुआ था। तो ये जहांगीरी काल में नहीं हुआ था। और बाकी जो है ये तीनों सही है, बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो औरंगजेब था वो कुछ बजाता था। क्या बजाता था? सितार, पाखवाज, बीड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ये जो औरंगजेब था ये क्या बजाता था। ठीक है, शौक थे अपने अपने, है ना। तो भाई साहब के शौक थे, क्या शौक था? ये बजाते थे बीड़ा। ठीक है, औरंगजेब क्या बजाते थे? बीड़ा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इंडिया डिवाइडेड, ये बुक है इंडिया डिवाइडेड, किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आशफ अली। किसने लिखी है? आपको बताना है कि इंडिया डिवाइडेड बुक किसने लिखी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए जितनी भी बुकें हैं ना, एक लिस्ट कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर कोई आपके पास जो हिस्ट्री की बुक होगी उसमें कहीं पे दिया होगा बुक का, या फिर कोई जिसे नहीं समरी टाइप की बुक आती है हिस्ट्री की, तो उसमें कहीं ना कहीं लिस्ट होगी जिसमें बुक्स होंगी और राइटर्स के नाम होंगे मॉडर्न इंडिया की बुक में। ठीक है, तो वो लिस्ट आप जो है रोज़ पढ़िए तो आपको जो है बुक्स याद हो जाएंगी। एक दिन में नहीं याद होती बुक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोई बुक है उसके बारे में लिखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी बुक लिखी थी, काफ़ी फेमस होगी। ठीक है, जो फेमस हो, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए या फिर एग्ज़ाम्स के लिए जो कभी पूछी गई हो। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, PCS PYQ सीरीज़ के 10 क्वेश्चन थे। ये आज चौथा दिन था। ठीक है, तो हम लोग डेली जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग का रिस्पांस अभी तक बहुत अच्छा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि शायद आप लोग को वीडियोस अच्छी लगने लगे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। इससे होगा क्या कि आपको PDF, आपको कोई ज़रूरी सूचना होगी वो मिलेगी। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है अपलोड करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और बता दूं कि कोई कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो जिसने यूपी पुलिस का ये फॉर्म भरा हो। ठीक है, यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरा हो, जो कांस्टेबल वाला हो, या आपका कोई दोस्त हो, मित्र हो, छोटा भाई हो, तो उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, हम लोग सिपाही सीरीज हम लोगों ने शुरू की है। ठीक है, सिपाही सीरीज़ शुरू करी है और वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, तो उसमें हम लोग डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहन को बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।